सृष्टि ने यदि भगवान ने किया है तो अल्लाह कैसे अल्लाह को किसने किया है? किसको? अल्लाह मुसलमान कीजिए अल्लाह को मुसलमान लोगों का मुसलमान जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पंडित अनिरुद्ध आचार्य से एक हिंदू औरत सवाल करती है कि जब ये दुनिया, ये ज़मीन हमारे भगवान ने बनाई है तो फिर अल्लाह कौन है, अल्लाह कहाँ से आया है? तो आइए देखते हैं। सवाल तो उसका बहुत इंटरेस्टिंग था कि उसने पंडित से ये सवाल किया कि जब आप लोग कहते हैं कि हमारे भगवान ने सारा कुछ बनाया है तो मुस्लिम तो फिर ये कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि पंडित का क्या जवाब था। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब भी जानते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सृष्टि ने यदि भगवान ने किया है तो अल्लाह कैसे अल्लाह को किसने किया है? किसको? अल्लाह मुसलमान कीजिए अल्लाह को मुसलमान लोगों का मुसलमान जाने। हम लोगों का तो हमारे सनातन तो भगवान ने किया है ना। तो मूल सृष्टि तो यही है सनातनी, बाकी तो सब पंथ बन गए ना निकल के। जैसे नदी एक है, उस एक बड़ी नदी से छोटी छोटी नदियां निकल गईं, उसी प्रकार एक सनातन धर्म से अनेक पंथ निकल गए। तो ये सब पंथ हैं, धर्म एक ही है सनातन धर्म, बाकी सब पंथ हैं। हम मुसलमान सिर्फ ये नहीं मानते कि खुदा एक है, ये काफ़ी नहीं। मोनोथियज्म के माने खुदा एक है, ये मानना काफ़ी नहीं। हम मुसलमान मानते हैं तौहीद में। तौहीद आता है अरबी लफ्ज़ वहदा से, मतलब यूनिफिकेशन, मतलब वहदानियत, टू यूनाइट, टू कंसोलिडेट। सिर्फ एक खुदा में मानना काफ़ी नहीं है। इस्लाम में तौहीद में मानना फ़र्ज़ है, और तौहीद के 3 किस्में हैं। पहला है तौहीद रुबूबिया, दूसरा है तौहीद अस्मा व सिफ़ात, और तीसरा है तौहीद इबादा। पहली किस्म है तौहीद रुबूबिया, मतलब सारी कायनात का रब एक है, और जितनी भी चीज़ें कायनात में हैं सारी चीज़ों को ज़रूरत है उस रब की, लेकिन इस रब को कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन हिम, बट ही इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। इसे कहते तौहीद रुबूबिया। हम मानते हैं कि हमारा खालिक, हमारा रब, हमारा पालने वाला सिर्फ एक ही रब है, और सारी चीज़ें जो कायनात में हैं उनको ज़रूरत है उस रब की, और उस रब को हमारी ज़रूरत नहीं। कोई भी चीज़ कायनात में उसको ज़रूरत नहीं। दूसरी किस्म है तौहीद अस्मा व सिफ़ात, मतलब खुदा, अल्लाह की सिफ़ात और अल्लाह के नाम। इस तौहीद अस्मा सिफ़ात के 5 नुक्ते हैं। पहला नुक्ता है कि अल्लाह को उस तरीके से डिस्क्राइब करना चाहिए, जब अल्लाह के बारे में आप कहते हैं तो उस तरीके से कहो जिस तरीके से अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा। हम अपने दिमाग से अल्लाह को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जिस तरीके से अल्लाह और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बारे में ज़िक्र करा, उसी तरीके से हम कह सकते। हम अपने दिमाग से अल्लाह को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। दूसरा नुक्ता, अल्लाह की सिफ़ात वही है जो अल्लाह ने अपने आप को कहा या अल्लाह के रसूल ने कहा। आप अपने आप अल्लाह को सिफ़ात नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा है कि अल्लाह को गुस्सा आता है। हम ये नहीं कह सकते अल्लाह की सिफ़ात है अल-गादिब, गुस्सा होने वाला। अल्लाह गुस्सा होता है, लेकिन अल्लाह या अल्लाह के रसूल ने कभी भी नहीं कहा कि अल्लाह की सिफ़ात है गुस्सा होने वाला अल-गादिब। गलत है। सिर्फ वो सिफ़ात देना चाहिए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दी। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो नाम अल्लाह को दिया है, सिर्फ उससे हम पुकार सकते हैं। तीसरा नुक्ता, जो अल्लाह की मखलूक़ात की सिफ़ात है वो हम अल्लाह को नहीं दे सकते। हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला झूठ बोलता है। झूठ बोलना इंसान की सिफ़त है। हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला भूल गया। भूलना अल्लाह की मखलूक इंसान की सिफ़त है। चौथा नुक्ता, अल्लाह की सिफ़ात आप उसके मखलूक़ात को नहीं देख सकते। जो अल्लाह की सिफ़ात है
जो इंसान है या मखलूक़ात है उसको आप नहीं देख सकते। आप नहीं कह सकते क्या मैं जानता हूँ एक इंसान जो लाफ़ानी है, क्योंकि लाफ़ानी अल्लाह की सिफ़ात में से है, इंसान लाफ़ानी हो ही नहीं सकता। और पांचवा नुक्ता है कि अल्लाह का नाम किसी इंसान को आप नहीं दे सकते। अगर देना चाहते हैं उसके आगे अब्द लगाना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे आप किसी इंसान को अल्लाह नहीं कह सकते, कहना है तो अब्दुल्लाह कह सकते, अल्लाह का अब्द, अल्लाह का बंदा। रहमान नहीं कह सकते, अब्दुल रहमान कह सकते, रहमान का बंदा। और आप अब्द किसी इंसान के आगे नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते अब्दुल रसूल, ये गलत है। अब्द बंदा सिर्फ अल्लाह का हो सकता है इंसान। ये 5 नुक्ते हैं तौहीद अल अस्मा व सिफ़ात के। तौहीद की तीसरी किस्म है तौहीद अल इबादा, मतलब हमें सिर्फ इबादत अल्लाह की करना चाहिए, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए। आप अल्लाह को रब मानते, अल्लाह को अच्छे नाम से पुकारते, अच्छे सिफ़ात देते, लेकिन अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करे, किसी और की इबादत करे, तो ये तौहीद अल इबादा के खिलाफ है। इबादत सिर्फ अल्लाह की होना चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करे तो ये तौहीद के खिलाफ है। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है सूरह यूनुस में सूरह नंबर 10 आयत नंबर 31 में कहा जाता है मुशरिकों के बारे में, जब आप मुशरिकों से पूछेंगे कि इस कायनात में सारी चीज़ें किसने बनाई, आसमान और ज़मीन के बीच में, इस कायनात में सुनने की कुव्वत किसकी है, कौन वो शख्स है जो सबसे पावरफुल है, इस कायनात में कौन है जो मुर्दों में जान डालता है और जिंदों को मौत देता है, इस कायनात में सबसे पावरफुल कौन है, ये मुशरिक कहेंगे अल्लाह। फिर आप अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक क्यों करते? ये आयत में सूरह यूनुस में सूरह नंबर 10 आयत नंबर 31 में मुशरिक मानते थे तौहीद रुबूबिया में क्या अल्लाह रब है, मानते थे तौहीद अस्मा सिफ़ात, अच्छे सिफ़ात है, लेकिन अल्लाह को मानने के अलावा दूसरों की भी इबादत करते थे, उन्हें कहा गया है मुशरिक। ये पैगाम दोहराया गया सूरह ज़ुखरुफ में सूरह नंबर 43 आयत नंबर 87 में। जब आप उनसे पूछेंगे इन मुशरिकों से कि आपका खालिक कौन, वो कहेंगे अल्लाह, तो आप अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत क्यों करते? ये मुशरिक मानते थे कि हमारा खालिक अल्लाह है, लेकिन अल्लाह के साथ दूसरों की इबादत करते। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह यूसुफ में सूरह नंबर 12 आयत नंबर 106 में कि अक्सर लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते दूसरों को शरीक करने के बगैर, यानी अक्सर जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं अल्लाह के साथ दूसरे की भी इबादत करते हैं। मतलब इंसान अक्सर जो अल्लाह की इबादत करते हैं, खुदा की इबादत करते, ईश्वर की इबादत करते हैं, उस खुदा के साथ दूसरों को भी शरीक करते हैं, दूसरे की भी इबादत करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।